ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर में ये हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में। इसमें 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन को हम रिकवर करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है। 1 वाले में हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन को पढ़े थे। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 बाई 1 हम ट्राई करते हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो हम लोग अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। अब इसमें जो लिखा हुआ है उस पर यदि थोड़ा सा हम लोग केयरफुली होकर के पढ़ें तो लिखा है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वेयर देन। मतलब कि अपने डॉटर को बताता है कि 7 ईयर एगो 7 साल पहले मैंने वो दोनों के एज में 7 टाइम्स का डिफरेंस था। ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद, यानी प्रेजेंट एज में हो करके वो पास्ट एंड फ्यूचर की बातें कर रहा है। 7 ईयर एगो पास्ट की बात किया, 3 ईयर फ्रॉम नाउ यानी फ्यूचर की बातें कर रहा है। यानी कि हम लोग को जो एज्यूम करना है एज ऑफ आफ्ताब एंड एज ऑफ हिज डॉटर, वो प्रेजेंट वाला मानना है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ द आफ्ताब, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, उसको यदि हम लोग एक्स मान लें, एक्स वो जो ईयर में है, तो एज ऑफ हिज डॉटर, एज ऑफ उसकी डॉटर का वो वाई हम लोग ले लेंगे। तो एक्स एंड वाई जो दोनों हो गया। अब बोल रहा है कि 7 ईयर एगो, यानी 7 ईयर एगो से हम लोग को पहला इक्वेशन मिलेगा। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं कि 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो जब हम लोग जाएंगे बैक में, तो बैक में जब भी जाएंगे तो दोनों के एज में एज का डिफरेंस आएगा। तो आफ्ताब एज, सबसे पहला चीज़ आफ्ताब का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा, x - 7, क्योंकि बैक में जा रहे हैं तो उतना एज वो कम हो जाएगा। एंड डॉटर एज, डॉटर का एज भी घट जाएगा y - 7। अब क्वेश्चन में एक चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन। मतलब कि उसके जो फादर हैं वो 7 टाइम्स है। इसका मीनिंग ये हुआ कि फादर यदि 70 के हैं, तो डॉटर कितने की है, 10 की है। इन दोनों को इक्वल हम लोग कब कर सकते हैं, जब डॉटर एज में 7 से मल्टीप्लाई करें। इट मीन्स कि जो वहाँ पे डॉटर का एज है उसमें हम लोग को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 7 जो है वो इक्वल होगा y - 7 के बाई मल्टीप्लाइंग 7, क्योंकि डॉटर की एज में जब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फादर की एज के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि x - 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 7y - 49। अब x एंड y को सेपरेट कर देते हैं। तो ये x, ये प्लस 7y है, इधर आ जाएगा तो माइनस 7y, ये हो जाएगा -7, ये प्लस 49 है तो इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस 49 इक्वल टू 0। यानी अब इसको थोड़ा अच्छे से और लिख दें, x - 7y और ये ये प्लस 42 इक्वल टू 0। ये जो हम लोग को मिल गया वो फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन मिला इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो x एंड y का वैल्यू जैसे कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में सीखे थे, अगर उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा तो इसमें हम लोग रोल बैक जा करके फर्स्ट इक्वेशन को चेक कर लेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब इसी इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में और आगे लिखा हुआ है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी आफ्टर 3 ईयर। इस क्वेश्चन में अब हम लोग यूज करेंगे कि आफ्टर 3 ईयर जब आ जाएंगे हम लोग तो क्या होगा, आफ्टर 3 ईयर में जाएंगे तो आफ्ताब का जो एज हो जाएगा, यानी आज से 3 ईयर बाद देखना है तो उसका एज x + 3 हो जाएगा। एंड हिज डॉटर का एज कितना हो जाएगा, एंड हिज डॉटर जो एज होगा वो हो जाएगा y + 3। यानी दोनों के एज में 3 ईयर का इंक्रीमेंट करा दिए। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि इट विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। बोला है कि अब दोनों के एज में 3 टाइम्स का डिफरेंस हो जा रहा है। सेम वही कंडीशन फिर यहाँ पे आ जाएगा कि दोनों के एज में 3 ईयर का डिफरेंस हो जाएगा। यानी आफ्ताब का जो एज है
एंड जो डॉटर का एज है दोनों में 3 टाइम्स का डिफरेंस, यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। इसको फिर से हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x + 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 3y + 9, यानी x - 3y + 3 - 9 इक्वल टू 0, x - 3y - 6 इक्वल टू 0। ये जो मिल गया अपना दूसरा इक्वेशन मिल गया, यानी एक मिला फर्स्ट इक्वेशन एंड ये मिला सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करें तो दोनों को x एंड y एक्सिस से फिर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और चेक करेंगे कि किस एक पार्टिकुलर पॉइंट्स को कट कर रहा है। दैट्स इट। अब इसका इतना ही काम है, जैसे कि सिमिलरली हम लोग 9th क्लास में करते हैं। अगर थोड़ा बहुत डाउट्स होगा तो फर्स्ट लेक्चर में जा करके चेक कर लेना है कि किस तरह से उसको हम लोग चेक करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई ए 3 बैट एंड 6 बॉल एट ₹3900, यानी कुछ बैट एंड बॉल दोनों को वो लोग बाई कर रहे हैं, बट दोनों का इंडिविजुअल प्राइज नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट प्राइज ऑफ 1 पीस बैट एक पीस बैट का प्राइस हम लोग मान लिए कि वो है x रुपये, एंड प्राइज ऑफ 1 बॉल, एक बॉल का प्राइस हम लोग मान लिए कि ये हो गया y रुपीज। तो ये दोनों का प्राइस हम लोग मान लिया। अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है कि 3 बॉल बैट एंड 6 बॉल का प्राइस ये है। तो 3 बैट, तो एक बैट का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट, तो 3 बैट, एक बैट का दाम x रुपीज़, तो 3 बैट का दाम 3x, एंड बॉल कितना है तो 6 बॉल है, तो एक बॉल का दाम y, तो 6 बॉल का दाम 6y हो गया। तो x + 6y हो गया, यानी 3 बैट एंड 6 बॉल इक्वल टू 3900। यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 3900। ये अपना मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली उसमें बोल रहा है सेकेंड इक्वेशन के बारे में, जो अब उसको यदि हम लोग लिखें तो सेकेंड में ये बोल रहा है कि C बाई अनदर बैट यानी एक ही बैट खरीद रहा है वो, एंड 3 बॉल एट ₹1300, यानी एक बैट एंड 3 बॉल। तो एक बैट का दाम कितना हो गया x रुपीज़, 3 बॉल का दाम कितना हो गया 3y इक्वल टू 1300। ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। यानी जो जैसे ये दो इक्वेशन मिला, इसको अब हम लोग को सॉल्व कर देना है। इस टाइप का जो सेंटेंस वाला क्वेश्चन है हम लोग आगे इस टाइप का मिलेगा कि सेंटेंस से पहले इक्वेशन लिखना होगा एंड देन उसको सॉल्व करना होगा। इसलिए यहाँ पे सिंपली बेसिक्स क्वेश्चन से स्टार्टिंग किया है, वर्ड प्रॉब्लम से। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। थर्ड को एक बार पढ़ते हैं यदि, तो थर्ड में लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ 3 kg एप्पल एंड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 3 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज़, यानी 160 रुपीज़ में 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स मिल रहा है। आफ्टर द मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज इतना। रिप्रेजेंट दी सिचुएशन ग्राफिकली एंड जियोमेट्रिकल, बोला कि अब इसको ग्राफिकली एंड जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए। तो इसमें एप्पल के दाम एंड ग्रेप्स का बात हो रही है, तो इन दोनों का प्राइस नहीं मालूम है, तो लेट हम लोग मान लेंगे। लेट प्राइस ऑफ 1 kg, सबसे पहले हम लोग एप्पल का प्राइस ले लेते हैं। तो 1 kg एप्पल का जो प्राइस है उसको मान लिया हम लोग x रुपीज़, एंड प्राइस ऑफ 1 kg जो ग्रेप्स है वो हो जाएगा y रुपीज़। अब x एंड y हो गया, तो सबसे पहले हम बोला है कि 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ए क्यू का मीनिंग होता है ए फॉर अकॉर्डिंग, क्यू फॉर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 kg जो एप्पल है एंड 1 kg जो ग्रेप्स है उसका प्राइस जो पे कर रहा है कितना रुपीज़, तो 160 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि ये हो जाएगा 160। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। हम लोग 1y लिखें चाहे केवल y लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है। सेकेंड बोल रहा है कि 4 kg एंड 1 kg, यानी 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स। तो 4 kg एप्पल, यानी नेक्स्ट इक्वेशन जो हम लोग लिखने वाले हैं 4 kg एप्पल एंड कितना kg ग्रेप्स था, तो 2 kg ग्रेप्स, यानी 2y
इक्वल टू इसका प्राइस जो हो गया है वो 300। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। यानी अब इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम लोग को ग्राफ ड्रॉ कर देना है। यानी जो भी क्वेश्चन है इसको मेनली फाइनली जाकर के हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। अब इसको ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए आई होप कि वो सारी चीज़ें क्लियर हो गए सबको। ग्राफ जैसे कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए एक्स एंड वाई का दोनों का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर करके दोनों को फाइंड आउट करेंगे एंड इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे क्लास 9th में भी हम लोग करते थे। इसमें थोड़ा बहुत भी यदि कन्फ्यूजन डाउट्स होता है तो हम लोग लेक्चर नंबर 1 उसमें देखेंगे। तो उसमें ये बताया गया है कि एक कोई भी सिंपल इक्वेशन है तो उसमें एक्स एंड वाई का वैल्यू किस तरह से निकाल करके हम लोग एक सिंपल लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो हम लोग देखे ये चैप्टर नंबर 3.1 का। इसमें टोटल जो क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया था इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ था। तीनों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सिंपली इक्वेशन ड्रॉ कर लिखना सीखे हैं इसमें, एंड इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, दोनों तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट किए हैं। कंप्लीट 3.1।